हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक नए स्टोरी पर चर्चा करने वाले हैं। जिस स्टोरी का टाइटल है ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र, जैसे कि जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी। तो लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी का मीन्स हिंदी में क्या होती है, ज़िंदगी का एक खूबसूरत सफ़र। तो ज़िंदगी में हम लोग एक कैसे से खूबसूरत सफ़र करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम के साथ साथ हम लोग वोकेबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, प्रोनाउंसिएशन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ में हम लोग ग्रामर पोर्शन को भी देखने वाले हैं कि कौन सा टेंस से उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन जो होती है उस पर भी विचार करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी दैट बिगिनस विथ और बर्थ एंड एंड्स विथ और डेथ्स। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि लाइफ जो है सो एक ब्यूटीफुल सफ़र है। लाइफ जो है सो एक खूबसूरत यानी कि खूबसूरत और सुंदर जो है सो जर्नी है। तो इसका मीनिंग जो यहाँ पर निकल कर आएगी सो खूबसूरत आएगी। तो लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी, जिंदगी जो है सो खूबसूरत यात्रा है। दैट बिगिनस विथ और बर्थ एंड एंड्स विथ और डेथ्स, जिसकी स्टार्ट होती है आपका जन्मदिन से, यानी कि जन्म के साथ स्टार्ट होता है और आपका मृत्यु के साथ समाप्त होता है। इन दिस जर्नी यू विल एक्सपीरियंस बोथ गुड एंड बैड टाइम्स। बोलता है कि इस यात्रा में आप अनुभव किए होंगे दोनों का, यानी कि अच्छाई का भी और बुराई का, मतलब अच्छे समय का भी और बुरे समय का। तो इस लाइन के पूरे मतलब क्या हुआ कि लाइफ जो है सो खूबसूरत यात्रा है जो स्टार्ट होती है आपकी जन्म से और समाप्त होती है आपके मृत्यु के साथ। फिर ये स्टोरी में क्या होती है कि इस सफ़र में आप लोग अनुभव किए होंगे दोनों समय का, कि को अच्छा समय और बुरे समय का। तो अब हम लोग अगला स्लाइड में बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड है, जैसे कि आप लोग अनुभव किए होंगे कि यू विल एक्सपीरियंस बोथ गुड एंड बैड टाइम। गुड टाइम्स विल हेल्प यू स्टे हैप्पी। बोलता है कि जो गुड टाइम्स है यानी कि अच्छा समय है वो तुम्हें सहायता करेगा खुशी रहने के लिए। वो जो गुड टाइम है वो क्या करेगी, हेल्प करता है, यानी कि सहायता करेगी खुशी रहने के लिए। वाइल बैड टाइम्स विल मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड वाइज। जबकि जो बुरी आदत है यानी कि बुरी समय है वो तुम्हें क्या बनाएंगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाएगी, तुम्हें को मजबूत करेगा और बुद्धिमान बनाएगा। ये कौन कहता है, ये कहता है बैड टाइम से। वेन एवर ए डिफ़िकल्ट टाइम कम्स यू विल लर्न सम टाइम्स फ्रॉम इट। बोलता है कि जब कभी भी कठिन समय आती है तो तुम्हें सीखने का मिलेगी कुछ चीज़ें, इसी से तुमको कुछ नई चीज़ें सीखने की मिलेगी। तो इस लाइन का मतलब यही होता है कि अच्छा समय जो होता है वो सहायता करती है खुशी रहने के लिए, जबकि जो खराब समय होता है वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत और बुद्धिमान बनाता है। लेकिन जब कभी भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है यानी कि कठिन समय आता है तब हमें सिखाती है कुछ चीज़ें इससे भी सीखने को मिलती है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या है, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ विल इंट्रोड्यूस यू टू मैनी न्यू पीपल्स। बोलता है इसके अलावे लाइफ जो है सो पहचान यानी मिलवाएगी, एक दूसरे से कई लोगों से मिलवाएगी। सम विल बिकेम ओ फ्रेंड्स वाइल अदर्स विल कम एंड गो लाइक अ स्ट्रेंजर। इसमें इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कुछ जो से बन जाएगी, आपका फ्रेंड बन जाएगी, जबकि दूसरा जो से आएंगे और जाएंगे लाइक ए स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी की तरह। स्ट्रेंजर मतलब क्या होती है, अजनबी होती है, यानी कि अजनबी जो कि अनजान है उसी को बोलते हैं स्ट्रेंजर। तो इस लाइन का मतलब यही हो रहा है कि इसके अलावा जैसे कि हम लोग समय के बारे में कि बैड टाइम और गुड टाइम के बारे में भी परिचित हो गए हैं कि गुड टाइम क्या करती है, बैड टाइम क्या करती है। तो गुड टाइम जो हेल्प करती है यानी कि खुशी रहने के लिए, और बैड टाइम जो से क्या करती है
तो बेड टाइम क्या करती है, वो भी हमें कुछ नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है जब बेड टाइम आता है। तो इसके अलावा यहाँ पे बोलता है कि कुछ पर्सन जो से आएंगे, तुम्हारा जो फ्रेंड बन जाएगा, जबकि अदर्स विल कम एंड गो लाइक अ स्ट्रेंजर, जबकि और सब जो आएंगे सो और आएंगे और चले जाएंगे जैसे कि अनजान हो। इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ इवन क्लोज फ्रेंड्स विल ग्रो अपार्ट। ग्रो अपार्ट मतलब क्या होता है, ग्रो अपार्ट मतलब होता है कि दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर हो जाना। ग्रो अपार्ट मतलब, तो ग्रो अपार्ट मतलब होता है दूर हो जाना। तो बोलता है कि इस जिंदगी की सफ़र में यहाँ तक कि जो क्लोज फ्रेंड भी रहेगा, यानी कि जिससे बहुत दोस्ती रहेगा, करीबी दोस्ती रहेगा, वो भी दूर हो जाएगा, यानी कि विल ग्रो अपार्ट, यानी कि दूर हो जाएगा। क्लोज मतलब क्या होती है, करीबी। क्या होती है, करीबी होती है। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या आता है कि इसके अलावा लाइफ जो है सो एक दूसरे से मिलाएगी, जैसे कि नए नए लोगों से, और बोलती कि कुछ जो से फ्रेंड बन जाएगी और कुछ जो से आएंगे और अजनबी की तरह जो से चले जाएंगे, यहाँ तक कि जो आपका क्लोजली फ्रेंड है वो भी दूर हो जाएंगे। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड है सच फ्रेंड्स विथ whom you promise to spend और entire life will come and go। इस लाइन का मतलब हुआ, सच मतलब क्या होता है, ऐसा होता है। सच मतलब क्या होता है, ऐसा होता है। तो ऐसा फ्रेंड्स विथ होम, जिसके साथ यू प्रोमिस मतलब होता है दावा करना। तो ऐसा फ्रेंड जिसके साथ तुम दावा किए हो, स्पेंड मतलब बिताने के लिए, और इंटायर लाइफ अपनी पूरी जिंदगी, विल कम एंड गो वो आएंगे और चले जाएंगे, वो आएंगे एंड चले जाएंगे। ओनली मेमोरीज रिमेन्स ऑफ दोज अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स वी शेयर्ड विद हिम। तो बोलता है कि वो आएंगे और चले जाएंगे, केवल आते जो से बची रह जाएगी उनमें से ना भूलने की कुछ पलें की, वी शेयर विथ हैम, जो हम लोग उसके साथ शेयर किए थे। तो उसके साथ जो साझा किए थे वही सब कुछ मेमोरी जैसे आधे आधे रह जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस लाइन के मतलब पूरे अर्थ क्या निकलता है। तो ऐसा फ्रेंड, कुछ ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप प्रॉमिस करते हैं कि पूरा ज़िंदगी भर आपके साथ बिताएंगे, वो भी आता है और चले जाता है। केवल मेमोरीज यानी केवल आधे रह जाती है उसका ना भूलने की क्षण जो होती है ना, वो केवल आधे रह जाती है कि उसके साथ हम लोग क्या क्या साझा किए थे। अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड पे बढ़ने से देखते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड समथिंग सिमिलर इन माई लाइफ टू। इस लाइन का मतलब होता है, एक्सपीरियंस मतलब क्या होती है, तो एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होती है, समथिंग मतलब कुछ होती है, और सिमिलर मतलब मिलना होती है, यानी कि एक दूसरे से मिलना। तो बोलती है कि मेरे ज़िंदगी में भी ऐसा कुछ सिमिलर एक्सपीरियंस हो चुका है कि माई स्कूल फ्रेंड्स विथ whom I used to play and go out together। बोलता कि जैसे कि मेरा स्कूल फ्रेंड है उसके साथ मैं खेला करता था। यूज टू प्ले कहीं भी रहेगा कि यूज टू प्ले, तो यूज टू प्ले मतलब खेला करता था। यूज टू गो जाया करता था। यूज टू डांस नाच किया करता था, डांस किया करता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे होता है कि मैंने अनुभव किया था, जैसे कि माई स्कूल फ्रेंड्स विथ होम, जिसके साथ आई यूज टू प्ले एंड गो आउट टूगेदर, मैं खेला करता था और बाहर एक साथ जाया करता था। इट फेल्ट महसूस हुआ था लाइक वी वुड ऑलवेज बी फ्रेंड्स, कि हम लोग हमेशा फ्रेंड बने रहेंगे। तो उसको कैसा महसूस हुआ था कि हम लोग हमेशा फ्रेंड बने रहेंगे। बट नाउ आफ्टर सो मैनी ईयर्स आई डोंट नो वेयर दे आर। इसके बाद कहता है कि लेकिन अब आफ्टर सो मैनी ईयर्स, कई वर्ष के बाद, आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूँ, वेयर दे आर वो लोग अभी कहाँ पे है। आई हैव इवन फॉरगेटन
सम ऑफ देयर नेम्स, यहाँ तक कि मैं उनमें से किसी का नाम भी भूल गए हैं, ये बताती है लाइन। तो इस लाइन का ये पूरे जो है पूरे लाइन का मतलब यही हुआ कि मैंने भी अपने ज़िंदगी में अनुभव किया है कि मेरा स्कूल फ्रेंड है जिसके साथ में खेला करते थे, बाहर जाया करते थे एक साथ घूमने के लिए, उससे हमको क्या मतलब विश्वास हो गया था कि हमेशा हम लोग एक साथ रहेंगे। बट कुछ सालों से हम ये भी नहीं जानते हैं कि अभी वो कहाँ पे है, और शायद उसका नाम भी, कुछ दोस्त को नाम भी भूल चुके हैं। तो अगला स्लाइड क्या कहती है? अगला स्लाइड कहती है देन आई वेंट टू कॉलेज वेयर आई मेड ए न्यू फ्रेंड्स एंड हैड ए ग्रेट टाइम बट आफ्टर कॉलेज। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं। देन उसके बाद क्या करती है? देन मतलब तब होती है आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया था। वेयर आई मेड ए न्यू फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने नई दोस्ती बनाई। हैड ए ग्रेट टाइम, और समय जो बीता सो बहुत अच्छा बीता। ग्रेट मतलब होती बहुत अच्छा बीता। बट आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद एवरी वन गेट सो बिजी विथ एयर ऑन लाइफ्स, बोलता है कि लेकिन कॉलेज के बाद हर कोई अपने ज़िंदगी में जो है सो बहुत बिजी हो गया। दैट नाउ देयर इज़ नो टाइम इवन फॉर या फोन या कॉल, यहाँ तक कि उसके पास टाइम ही नहीं है फ़ोन और कॉल करने का। लेट अलोन या मैसेज को तो बोल रहा है कि यहाँ तक कि कोई उसका टाइम ही नहीं है फ़ोन और कॉल करने के लिए, मैसेज का तो बात ही छोड़ दो। अब हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड से समझने से पहले यहाँ इसका पूरा लाइन समझ लेते हैं। इस पूरा लाइन का मतलब क्या हुआ? इस पूरा लाइन का मतलब हुआ कि मैं जब कॉलेज गया था तो वहाँ हम लोग नया फ्रेंड बनाए जो कि जिसके साथ अच्छा टाइम बिताएं, लेकिन कॉलेज के बाद हम लोग अपने अपने ज़िंदगी में बिजी हो गए हैं, जहाँ तक कि कॉल भी करने का टाइम नहीं मिलता था। लेट अलोन या मैसेज करने की तो बात ही छोड़ दो। अब हम लोग अगला स्लाइड पे चर्चा करते हैं। हाउ एवर लाइफ कंटिन्यूअस। हाउ एवर मतलब क्या होती है? हालांकि। हाउएवर मतलब क्या होती है? हालांकि होती है। तो हाउएवर लाइफ कंटिन्यूस, जिंदगी जो से चलता रहा। एंड नाउ आई हैव ग्रोन अकस्टमर्ड टू इंड्यूरिंग द हार्डशिप दैट लाइफ प्रजेंट्स। इसके मतलब क्या होती है? आई हैव ए ग्रोन अकस्टमर्ड मतलब क्या होती है? तो आदत हो गई है। क्या होती है? आदत हो गई है। तो आई हैव ग्रोन अकस्टमर्ड, मुझे आदत हो गई है। इंड्यूरिंग मतलब क्या होता है? इंड्यूर मतलब होता है सहन करने, बर्दाश्त करने का, तो बर्दाश्त करने का। हार्डशिप मतलब क्या होती है? कठिन समय। तो मुझे बर्दाश्त हो गई है कठिन समय की झेलने की, जो दैट लाइफ प्रेजेंट्स यानी कि जो जिंदगी दिखाती है। आई सिंपल होप, मैं साधारण आशा करता हूँ। दैट दोज आई हैव सेपरेट फ्रॉम सम हाउ, मैं सिंपल आशा करता हूँ कि जिससे मैं अलग हो चुका हूँ। सम हाउ कैसे भी, सम हाउ कैसे भी, सो दैट ताकि वी कैन सीट टुगेदर फॉर ए वाइल एंड रेमिनिस अबाउट द ओल्ड डेज। तो बोलती कि जिससे मैं अलग हो चुका हूँ, कैसे भी उनसे मिलें ताकि हम लोग जैसे एक साथ बैठ सकें कुछ देर के लिए एंड याद करें पुरानी बातें को। तो इस लाइन का मतलब जो निकल कर आता है उसके मतलब ये होता है कि कैसे भी यानी कि हाउ एवर कैसे, हालांकि ज़िंदगी तो चलता रहा एंड ज़िंदगी जो चलता रहा, और मुझे जैसे आदत पड़ गई थी बर्दाश्त करने की कठिन समय की, जो कि ज़िंदगी हमें दिखाती थी। सिंपल से वो आशा करती थी कि जिससे वो अलग भी हो चुकी है उससे वो मिलने का आशा करती थी ताकि उसके साथ जो से बैठ सके और रेमिनिस कर सके यानी कि याद कर सके पुरानी दिनों को याद कर सकी। तो अब हम लोग इस स्टोरी को एंड करते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर एक फनी वीडियो के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ ज़िंदगी एक खूबसूरत है। आज हम लोग पढ़ें कि ज़िंदगी जो से लाइफ जो होती है
वो कैसे हम लोग के पास गुजरती है उसके बारे में चर्चा किए। तो यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करने से ये हमको मिलता है कि और कमेंट यहाँ भी कीजिएगा कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।